नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी साथियों का एसएससी मेकर परिवार में। तो कैसे हैं आप सब प्यारे साथियों। बहुत सारे बच्चे लगातार परेशान हो रहे हैं कि सर हमसे ऐसी क्या गलती हो जा रही है कि हम लोग सरकारी नौकरी हासिल करने में चूक जा रहे हैं। प्यारे साथियों, ये छोटी छोटी वीडियोस जो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं ये बहुत इंफॉर्मेटिव है। प्यारे साथियों, यकीन मानिए इन वीडियोस में जो भी मैं बातें बताता हूं आप एक बार उन बातों पे अप्लाई करके देखिए, उन कमियों को दूर करके देखिए और रिजल्ट ना आए फिर मुझे बताना। प्यारे साथियों, छोटा सेशन रहेगा, इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, चाहे 2x स्पीड पे देखिएगा। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आखिर कौन सी गलतियां स्टूडेंट्स करते हैं जिनकी वजह से वो गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते। प्यारे साथियों, आप लोग थंबनेल देख पा रहे होंगे कि सरकारी नौकरी, ये 5 गलतियां मत करना। प्यारे साथियों, मैं इस वीडियो को इस फॉर्म में बना रहा हूं कि क्या करना है, या फिर आप इसको दूसरे एंगल से सोच लो कि क्या नहीं करना है, तो आप उससे अपने आप अंदाजा लगा लेना मेरे भाई, ठीक है। जेन्युइन बातें होंगी प्यारे दोस्तों, हवा हवाई कोई बातें नहीं होगी। बिना किसी बातचीत के लिए, बिना किसी बातचीत के सीधे पॉइंट की हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट प्यारे साथियों, सबसे बड़ी चूक बच्चे करते हैं कि उनका प्रॉपर रूटीन नहीं होता, प्रॉपर शेड्यूल नहीं होता। उनको ये नहीं पता होता कि मुझे अर्थमेटिक कितने दिन में खत्म करना है, मुझे कब किस चैप्टर की प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है, कब क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। कई बार ऐसा होता होगा आपके साथ में भी कि एक दिन आपने 5 घंटे लगातार मैथ पढ़ दिया, लेकिन फिर देखा अगले 3 दिन तक आपने मैथ को छुआ भी नहीं या छू नहीं पाए। प्यारे साथियों, हो सकता है आप इंग्लिश को पढ़ते रह गए हो सकता है आप रीजनिंग के क्वेश्चंस लगाते रह गए हो, जीएस पढ़ते रह गए हो। ये समस्याएं आपके साथ में बहुत ज्यादा आ रही होंगी कि आप एक सब्जेक्ट को करना चाह तो रहे हो, ऐसा नहीं है कि भाई आप करना नहीं चाह रहे हो, लेकिन आप समय टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। भाई मैथ कर रहे हो आप, रीजनिंग छूट गया, आज कल रीजनिंग को पकड़ा तो जीएस छूट गया, जीएस को पकड़ा तो इंग्लिश छूट गया भैया। ये वाली बातें हो रही हैं। तो प्यारे साथियों, एक दिन आप लोग इत्मीनान से बैठो पहले तो, और अपना प्रॉपर शेड्यूल बनाओ कि आपको कब कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। और मेरी मानो तो आप वीकली टारगेट बनाओ प्यारे साथियों, वीकली टारगेट बनाओ। और उसमें क्या करो, उसमें क्या करना है प्यारे साथियों, 6 दिन पढ़ने का, 1 दिन रिवीजन का, या फिर 5 दिन पढ़ने का, 1 दिन रिवीजन का, 1 दिन रेस्ट का आप लोग रख सकते हो प्यारे साथियों, ठीक है। तो प्यारे साथियों, सबसे पहला काम आपको करना है कि आपको प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है भाई। ये बहुत जरूरी पॉइंट है प्यारे साथियों, यकीन मानिए आप इसको अपनाना, अपने सिलेबस को बांट लो ना भाई। आपको पता है प्यारे साथियों कि मान लो अर्थमेटिक के 15 चैप्टर हैं, मान लो इंग्लिश में 15 चैप्टर है ग्रामर के। आपको ये है कि सर मुझे है ना जून के महीने में, पूरे महीने में मुझे ग्रामर का रिवीजन करना है, तो आप क्या करो प्यारे दोस्तों, आप ये करो कि भाई 15 चैप्टर हैं, 2 दिन में 1 चैप्टर कर सकते हो ना, तो भाई उस हिसाब से अपना बांट लो कि भैया इस वीक में मुझे ये 5 चैप्टर करने हैं, अगले वीक में ये 5 चैप्टर करने। ऐसे छोटे छोटे गोल बनाओगे तो अचीव होंगे प्यारे साथियों, ठीक है। और ऐसा भी गोल मत बना लेना कि अचीव ही ना हो। अगला पॉइंट क्या है प्यारे साथियों, रिवीजन इज मैंडेटरी। मैंडेटरी प्यारे साथियों या मस्ट कह लो। प्यारे साथियों, बहुत सारे बच्चे फॉर्मेलिटीज करते हैं, मैंने देखा है अक्सर लाइब्रेरी में बच्चों को पढ़ते हुए फॉर्मेलिटीज करते हैं। वीडियो को देख लिया, बस मेंटली सेटिस्फेक्शन तो मिल जाता है कि चलो भाई मैंने अलजेब्रा की 15 क्लास देख ली, मेरा अलजेब्रा पूरा हो गया। लेकिन अगर उनसे पूछो कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कितनी बार की, भाई प्रैक्टिस नहीं की, बस मैंने वीडियो देख ली। भाई वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे आप प्यारे दोस्तों मैथ में अगर 10 चैप्टर है ना, 2 को छोड़ दो, लेकिन 8 का रिवीजन ऐसा करके जाओ कि उन 8 चैप्टर में कोई क्वेश्चन आ गया ना तो आपका गलत नहीं होना चाहिए प्यारे साथियों। यानी कि जो आपने पीछे कर लिया ना वो करा हुआ तब माना जाएगा जब आप उस चैप्टर में से आए हुए हर एक क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। एक बात बताओ भाई, आपने मान लो प्रोनाउन चैप्टर कंप्लीट भी कर लिया है, हवा में घूम भी रहे हो, हाँ भाई मेरा तो प्रोनाउन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा प्रोनाउन का, तो काहे का हो गया प्रोनाउन, उस बात का फिर वही वाली बात है ना भाई, दिल को तसल्ली देने वाली बात होगी कि प्रोनाउन कर लिया, रिजल्ट नहीं आएगा उससे। तो आप लोग क्या करो, रिवीजन बढ़िया तरीके से, मैंने बताया ना आप शेड्यूल बना सकते हो, या तो 5 दिन वीक में पढ़ना, 2 दिन रिवीजन, या फिर 6 दिन पढ़ना, 1 दिन रिवीजन, जैसा भी आपको लगे, लेकिन रिवीजन बहुत जरूरी है प्यारे साथियों। अगला पॉइंट क्या है, सोल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्यारे साथियों, बहुत सारे बच्चे इग्नोर करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सोल्व ही नहीं करते हैं, कहते हैं कि गुरुजी ये तो पूछे जा चुके हैं तो इनको दोबारा कौन पूछेगा। ये महामूर्खता है प्यारे साथियों, ये बहुत बड़ी गलती है, पछताओगे रोगे, इसलिए कह रहा हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर से जरूर सोल्व करो। एक बार प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा,
जो भी टीचर, जिस टीचर से आप लोग पढ़ते हो सीट लगाई, उसके बाद में उसी चैप्टर के पीवाईक्यू लगाओ प्यारे साथियों। प्रोनाउन पढ़ा, पीवाईक्यू लगाओ प्यारे साथियों। उसके बाद में सर, उसके बाद में अटेम्प्ट मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट नहीं लगाते बहुत सारे बच्चे, डरते हैं। कईयों को तो है ना फोबिया होता है मॉक टेस्ट लगाने का, कहीं मेरा नंबर ना कट जाए, कहीं मेरे 15 नंबर ना आ जाए, इंग्लिश में मेरा कॉन्फिडेंस डाउन ना हो जाए। अरे ऐसे कॉन्फिडेंस का क्या अचार डालोगे तुम, जो हवा हवाई कॉन्फिडेंस है। असली लड़ाई तो भाई मॉक टेस्ट में ही पता लगेगी। तो भाई अगर आपको अपनी औकात जाननी है ना प्यारे साथियों, आपका लेवल आप कितने पानी में हो, तो मॉक टेस्ट तो लगाना पड़ेगा। और एक बात याद रखना, सिलेबस कंप्लीशन से कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। मॉक टेस्ट जब आप प्रॉपर लगाओगे, मॉक टेस्ट में धीरे धीरे स्कोर जब बढ़ेगा ना, तब आपका खुद ब खुद कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। तो मॉक टेस्ट प्रॉपर लगाओ। इसके अलावा क्या करना है, मेक शॉर्ट नोट्स। प्यारे साथियों अब दूसरी गलती क्या करते हैं बच्चे, मॉक टेस्ट तो लगा लिया सर, लेकिन जो क्वेश्चन गलत हो गया ना, उसको कहीं नोट ही नहीं किया। भाई मान लो तो मैथ का कोई मॉक टेस्ट लगा रहे थे, आपका कोई क्वेश्चन गलत हो गया जो आपको नहीं आता, अब आपने उस क्वेश्चन को नोट ही नहीं किया। जीएस का मॉक टेस्ट लगा रहे थे, मान लो तेरे साथियों ऐसा क्वेश्चन आ गया जो आपको नहीं आता, लेकिन आपने तो नोट ही नहीं किया। भाई नोट नहीं किया तो उसका रिवीजन कैसे करोगे, और फिर दोबारा पेपर में घूम के आ गया फिर कैसे सही करोगे। तो प्यारे साथियों शॉर्ट नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ हर एक चैप्टर, हर एक सब्जेक्ट के, और अपने हिसाब से कि भाई छोटी सी बात जो आपको याद नहीं रहती उसको अटका लो वहां पे। शॉर्ट नोट्स बहुत ज्यादा जरूरी है प्यारे साथियों, ये आपको हेल्प करेंगे। आई बात समझ में, एग्जाम के समय पे आप उनका तुरंत रिवीजन कर पाओगे प्यारे साथियों। अगला पॉइंट क्या है सर, अगला पॉइंट है क्या नहीं करना, ध्यान से सुना। डोंट चेंज योर टीचर्स एंड बुक्स कंटिन्यूअसली। लगातार अपने टीचर्स को चेंज नहीं करना। अरे भाई मुकेश सर अच्छा नहीं पढ़ाता, चलो और किसी सर के पास, अरे ये भी अच्छा नहीं पढ़ाता उसके पास, ये भी अच्छा नहीं पढ़ाता उसके पास। भाई एवं ही घूमते रह जाओगे, एवं ही घूमते रह जाओगे। अरे ये वाली किताब नहीं है, फलाने मेरे दोस्त ने तो ये बोली, भाई ये वाली किताब ले ले, इसको कर डाला तो लाइफ प्यारे साथियों पेपर क्लियर आपका। नहीं भाई, अरे ट्रस्ट करना सीखो प्यारे साथियों, ट्रस्ट करना सीखो। कल को तुम्हारा ब्याह हो गया, कोई कह देगा कि भाई नहीं दूसरी पत्नी लाओ, बदल दोगे क्या, बदल दोगे नहीं ना। इसलिए प्यारे साथियों जो है आपके पास में उस पर ट्रस्ट करो, उसमें फेथ दिखाओ। यकीन मानिए आप जितना विश्वास दिखाओगे ना उसमें, उसको टाइम दो, जितना समय दोगे वो भी आपको रिटर्न में उतना ही रिजल्ट देगा। यकीन मानिए ऐसा होगा। तो प्यारे साथियों इस बात पे विशेष ध्यान रखना है, अपने टीचर्स को चेंज नहीं करना। जिन टीचर से भी, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मेरे से ही पढ़ो, आपको जो भी अच्छा लगता है उससे पढ़ो, जिसके साथ में आपकी ट्यूनिंग मैच करी उससे पढ़ो। हर टीचर अच्छा होता है, हर टीचर मेहनती होता है, हर बुक अच्छी होती है, हर बुक का कंटेंट अच्छा होता है, बात खत्म। ठीक है, तो जो भी बुक आपके पास में उसको रगड़ दो भाई, 10 बार पढ़ो यार, उसको 12 बार पढ़ो, पढ़ो ना उसको यार, क्यों नई नई बुक्स के पीछे भाग रहे हो, एक ही बुक को रगड़ो ना 10 बार भाई, फिर देखना प्यारे साथियों कैसा विश्वास दिखाती है। तो भाई ये चीजें आपको करनी है। और इंग्लिश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं प्यारे साथियों, एसएससी मेकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और रोजाना सुबह 9 बजे, रोजाना सुबह 9 बजे मैं इंग्लिश स्पेशल क्लास लेके आता हूं प्यारे साथियों एसएससी मेकर यूट्यूब चैनल पे। इंग्लिश स्पेशल क्लास एसएससी मेकर यूट्यूब चैनल पे प्यारे साथियों, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा रहा हूं मैं इस क्लास के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा रहा हूं, और हर टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूं प्यारे साथियों। जुड़ो, एसएससी मेकर यूट्यूब चैनल है, सुबह 9 बजे। सच बता रहा हूं, इंग्लिश में आपको ना वोकैब में दिक्कत आएगी, ना ग्रामर में दिक्कत आएगी, कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, हर एक चीज पे मैं पकड़ बना दूंगा, फ्रेजल वर्ब तक मैं आपको करवाऊंगा, टेंशन नहीं लेना। बस एक बार फेथ दिखा के, मेरे पे विश्वास करके रोजाना सुबह 9 बजे रेगुलर जुड़ो बस। ठीक है भाई, तो चलेगा। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, अपने सभी यार दोस्तों के पास में शेयर करना, कमेंट करना जानकारी आपको कैसी लगी। मुलाकात होगी फिर से 9 बजे, अभी आना भाई 9 बजे रोजाना सुबह 9 बजे इंग्लिश की क्लास के साथ में। जय हिंद, जय भारत।